हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। लास्ट क्लास में हमने पास्ट एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था और साथ ही हमने एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करी थी। आज हम पास्ट एडजस्टमेंट के टॉपिक को ही कंटिन्यू करने जा रहे हैं और आज हम सबसे पहले करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64, जो कि आपके सामने है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है? मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स। 3 पार्टनर हैं हमारे पास। द बैलेंसेस ऑफ देयर कैपिटल अकाउंट बीइंग, कैपिटल के हमें बैलेंसेस दिए हैं 30,000, 25,000 एंड 20,000 रुपये रेस्पेक्टिवली। मतलब पहले वाले पार्टनर के 30,000, दूसरे वाले पार्टनर के 25,000, तीसरे वाले पार्टनर के 20,000। फिर क्वेश्चन ने एक लाइन लिखी, इन अराइविंग एट दीज अमाउंट्स प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, जो कि कितना है 24,000 रुपये, हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट। क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि ये जो फिगर दी हुई है हमें 30,000, 25,000 और 20,000, ये जो वैल्यू दी हैं इन वैल्यू तक आने तक, इन अराइविंग एट दीज फिगर, दीज वर्ड जो यूज हुआ है वो इन वैल्यू के लिए 30,000 के लिए, 25,000 के लिए और 20,000 के लिए। कह रहा है ये जो वैल्यू दी है कैपिटल की आपको, इन अमाउंट तक पहुंचते पहुंचते, अराइविंग मतलब आते आते, इन अमाउंट तक आते आते, इन कैपिटल तक आते आते जो हमारा प्रॉफिट है कौन से वाली ईयर का, 31 मार्च 2019 का, जो कि कितना है 24,000 रुपये, वो हमने हैड ऑलरेडी बीन क्रेडिटेड, वो हमने क्या कर दिया है, क्रेडिट कर दिया। क्रेडिट मतलब पार्टनर्स को दे दिया है। मतलब 24,000 रुपये का प्रॉफिट जो है बट चुका है और वो पार्टनर्स को मिल चुका है। और ये वैल्यू, ये जो अमाउंट है प्रॉफिट का, ये इनकी कैपिटल में ऐड हो चुका है। तो ये जो आपको कैपिटल दी हैं ये कौन से कैपिटल हो जाएंगे? अब क्लोजिंग कैपिटल। आप सभी को पता है जब प्रॉफिट हमारा कब होता है? ईयर के एंड में। और ईयर के एंड में हम प्रॉफिट को क्या कर देते हैं? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये जो हमें कैपिटल दिया है ना, तो क्वेश्चन ने बोला है कि इन अराइविंग दीज फिगर, इन अराइविंग एट दीज फिगर या फिर अमाउंट, इन वैल्यू तक आते आते जो प्रॉफिट है वो बढ़ चुका है। तो अगर प्रॉफिट बढ़ चुका है तो इसके अंदर ऐड हो गया होगा, तो कौन सी कैपिटल बन जाएंगे? इसीलिए क्लोजिंग कैपिटल। तो हमें क्वेश्चन ने क्लोजिंग कैपिटल दी हुई है। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट उसी रेशो में बटा है जिस रेशो में बटता था। क्रेडिटेड टू द पार्टनर इन द प्रोपोर्शन इन विच दे शेयर्ड प्रॉफिट, जिस रेशो में वो प्रॉफिट को शेयर करते थे, प्रॉफिट उसी रेशो में बटा है। अब प्रॉफिट की अभी तक तो हमें कोई क्वेश्चन में रेशो नहीं दी है, और अगर रेशो नहीं दी है तो इसका मतलब प्रॉफिट कैसे बटेगा? इक्वली बटेगा। और अगर दे देता तो वही ले लेते, ठीक है। देयर ड्राइंग्स व रुपीज 5,000 रुपये मोहन की ड्राइंग, 4,000 रुपये विजय की ड्राइंग, 3,000 रुपये अनिल की ड्राइंग ड्यूरिंग दैट। हमें ड्राइंग्स दी हुई हैं तीनों ही पार्टनर की, ठीक है। सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन ने कि हमने कुछ ओमिशन कर दी, मतलब हम कुछ क्या कर गए? भूल गए। क्या भूल गए हम? सब्सिक्वेंटली फॉलोइंग ओमिशन वर नोटिस्ड एंड इट वर डिसाइडेड टू रेक्टिफाई द एरर। हम कुछ गलती कर गए। गलती क्या कर गए? कि हम कुछ देना भूल गए। क्या क्या देना भूल गए? एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। कितना देना था? 10% पर एनम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, जो कि हमने नहीं दिया, ठीक है, भूल गए हम देना। और साथ ही क्वेश्चन ने हमसे बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था। कितने रुपए का? 250 रुपये का मोहन का, 200 रुपये का विजय का और 150 रुपये का अनिल का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना था, वो भी हमने क्या कर गए? ओमिट कर गए, मतलब भूल गए, ठीक है। तो ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया पार्टनर्स को, एक तो ये गलती हुई हमारे से, और दूसरी गलती हमारे से ये हुई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमने चार्ज नहीं करी। अब देखो ड्राइंग्स तो क्वेश्चन ने हमें दी है, अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम निकाल भी सकते थे अगर रेट देता। तो क्वेश्चन ने आपको रेट नहीं दिया, आपको सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही क्या करती? निकाल के दीजिए, तो आसान हो गया हमारे लिए। तो क्वेश्चन ने हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग से कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला है मेक नेसेसरी करेक्शन थ्रू ए जनरल एंट्री एंड शो योर वर्किंग क्लियरली। तो ठीक है, हमें एक जनरल एंट्री पास करके दिखानी है करेक्शन के लिए, और हमें अपनी वर्किंग नोट्स को साफ साफ दिखाना है। तो क्वेश्चन आप सभी को समझ आ गया? क्वेश्चन को एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन ने हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए हमें ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ने बोला है कि हमने प्रॉफिट को बांट दिया। गलती हमारी ये है कि हमने प्रॉफिट को बांट दिया उसी रेशो में जिस रेशो में बटना चाहिए था।
बट गलती ये कह दी क्वेश्चन ने कि आप दो चीज़ें जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये दो चीज़ें हैं जो आप क्या हो गए हो, ओमिट कर गए हो, भूल गए हो। मतलब हमारी गलती है, हमने ये नहीं दिया और हमने ये भी चार्ज नहीं किया। अगर हमने ये सब नहीं किया तो हमने प्रॉफिट को ही तो बांटा होगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, ठीक है। तो जल्दी से मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूँ, आप मुझे 1 मिनट का समय दीजिएगा। तो हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 64, पेज नंबर है हमारी बुक का 2.91। अब अपने एडिशन से मैच कर लीजिएगा। अब हमने मेन वर्क में तो सिर्फ एक ही जनरल एंट्री पास करनी है, तो उसके लिए सिर्फ मैंने फॉर्मेट बना लिया है, ये हमारा मेन वर्क हो जाएगा। बाकी हम सारा काम कहाँ पे करेंगे, अपने वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में हमने क्या बनाया है, पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट बनाया है। देखो पास्ट एडजस्टमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, टेबल शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट। हमारी टेबल बहुत ही अलग है और दूसरे लोगों से बिल्कुल ही अलग है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से सीखिए, बहुत आसान है हमारी टेबल। सबसे पहले आपको लिखना है पार्टनर्स के नेम, विच हैज़ बिन डन, जो हो चुका है, मतलब जो हो चुका है मतलब जो हमने गलती कर दी है वो यहाँ पे हमें करनी है, हमने गलती क्या करी, ठीक है। और उसके बाद विच शुड हैव बिन डन, क्या होना चाहिए था, क्या सही होना चाहिए था, जो सही है वो आपको यहाँ पे करके दिखाना है। फाइनली फिर हम दोनों को कंपेयर करेंगे और हमारा क्या निकल के आ जाएगा, नेट एडजस्टमेंट निकल के आ जाएगी, मतलब किसको कितने अमाउंट से डेबिट या क्रेडिट करना है, ठीक है। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लास नहीं देखी है वो जाकर देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन ने हमसे बोला है वही करना है। अब मैं आपको एक बार पहले तो समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में गलती क्या हुई है। देखो अब मैं आपको ये लास्ट टाइम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगली क्लासेस में मैं आपको डायरेक्टली आपको करना सिखाऊंगा। आप हो सके तो डायरेक्टली करना, अभी से सीख जाइएगा, ठीक है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट, मैं पहले आपको गलत बना के दिखाता हूँ। जो क्वेश्चन ने हमसे बोला कि क्या हो गया क्वेश्चन में, गलती क्या हुई वो आपको मैं करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन ने हमें दिया था प्रॉफिट कितना हुआ था, 24,000 रुपये का। और हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रोपोर्शन अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं, और क्या लिखते हैं इसे, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट हमें क्वेश्चन ने दिया था 24,000 रुपये। अब ये 24,000 रुपये का प्रॉफिट हमने उसी रेशो में बांट दिया जिस रेशो में ये बढ़ता है। ये गलती है, गलती, ठीक है। अब ये गलती नहीं है हमारे को बोला क्वेश्चन ने कि दो चीज़ें देनी थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था और एक देना था हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किधर आती है बताओ, क्रेडिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी जो कि हमने नहीं करी, मतलब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आनी चाहिए थी जो कि हमने नहीं लिखी। तो नहीं लिखी, मैं तो गलत बना रहा हूँ ना, तो गलती यही तो है कि यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा, यहाँ पे जीरो है। सेम टू सेम यहाँ पे हमें लिखना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किधर आता है, डेबिट साइड। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हम देना भूल गए, तो नहीं दिया तो इसका मतलब जीरो। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं चार्ज करी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी चार्ज नहीं किया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं किया तो जीरो होगा यहाँ पे, मतलब कुछ लिखा ही नहीं होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज नहीं करी तो इसका मतलब यहाँ भी कुछ नहीं लिखा होगा। तो हमारा ये जो प्रॉफिट है, जो 24,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, तो ये क्या हो गया होगा, हमारा ऐसे ही पूरा का पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, तो यही प्रॉफिट हमारा ट्रांसफर हो गया होगा, है ना। अब हमारे पास पार्टनर कितने हैं, एक तो हमारे पास मोहन है, दूसरा हमारे पास विजय है और तीसरा हमारे पास अनिल है, ठीक है। आपको समझ आया। तो ये 24,000 का प्रॉफिट, जब यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो ये 24,000 ये साइड भी कितनी आ जाएगी, फिर 24,000 बैलेंसिंग करेंगे तो, ठीक है। अब ये 24,000 का प्रॉफिट बढ़ गया होगा। अब प्रॉफिट की जो शेयरिंग रेशियो है वो क्वेश्चन ने हमें दी नहीं है। क्वेश्चन में बोला है प्रॉफिट उसी रेशो में बटा है जिस रेशो में बटना चाहिए था। अब क्वेश्चन में कोई रेशो नहीं दी तो इसका मतलब प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली, ठीक है। ये हमने पढ़ रखा है ना, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई हो जाएगा तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली। अब 24,000 को बांट दो इक्वली, इक्वली का मतलब 1:1:1 में। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 8,000 रुपये। इसको कितना मिलेगा, 8,000 रुपये, और इसको कितना मिलेगा, 8,000 रुपये। तो ये गलती हुई हमारे से, ठीक है। अब मैंने आपको यहाँ पे क्या करके दिखाया है, मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि हमारे से गलती क्या हुई है, ठीक है। क्या गलती हुई है हमारे से ये गलती हुई है कि प्रॉफिट हुआ था 24,000 रुपये का, वो तो हमने लिखा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो कि हम कहाँ चार्ज करते हैं, क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखते हैं ना, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वो हमने चार्ज नहीं करी, ये गलती हुई है, हम वो भूल गए, तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो हो गया। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें चार्ज कर देना था, अलाउ करना था, वो भी हमने नहीं दिया, तो यहाँ पे क्या हो गया, जीरो हो गया। ना तो हमने ये किया ना तो हमने ये किया। अब दोनों साइड क्या होती है, फिर बैलेंस की जाती है ना, दोनों साइड को बैलेंस करे। तो ये साइड 24,000 आ रही है, तो ये साइड क्या हो गई, 24,000 से शॉर्ट हो गई, तो यहाँ पे 24,000 आ गया। अब जब कुछ भी नहीं देना था तो यही बैलेंस यहाँ पे आ जाएगा, और जब कुछ भी नहीं दिया तो सारा का सारा क्या माना जाएगा, प्रॉफिट माना जाएगा। अब प्रॉफिट को हमने क्या कर दिया, बांट दिया। रेशो नहीं दी थी क्वेश्चन ने तो इक्वल रेशो में बांट दिया, ठीक है। तो ये थी हमारी गलती। तो गलती जो भी हमसे हुई है वही हम गलती उस कॉलम में कर देंगे अपने फॉर्मेट में। हमें क्या करना है कि पहले तो हम अपने पार्टनर्स के नाम लिख लेते हैं। तो 2 लाइनों का आपको पहले गैप लेना है,
उसके बाद लिखना स्टार्ट करना है। सबसे पहले पार्टनर का नाम आपका क्या था, मोहन। उसके बाद आपका 3 लाइन का गैप भी ले सकते हो, 2 लाइन का भी गैप ले सकते हो। तो मोहन के बाद है हमारे पास दूसरा पार्टनर विजय। उसके बाद हमारे पास है अनिल, और उसके बाद हम बना लेंगे टोटल। ठीक है, टोटल का एक कॉलम। तो गलती देखो, गलती क्या हुई है। अब मैंने आपको डायरेक्टली फिल करना नहीं सिखाया, पहले मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के दिखाया ताकि आपको समझ हो जाए कि हो क्या रहा है। क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऑन, अब यहाँ पे देखो विच हैज़ बीन डन, जो हो चुका है। जो हो चुका है मतलब जो गलती हो चुकी है आपको वही यहाँ पे करनी है। गलती क्या हुई थी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं दिया, 0। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी, नहीं करी, 0। ठीक है, अब जब कुछ नहीं किया तो जो 24,000 का प्रॉफिट था वो तो बांटा होगा, जैसे भी मैंने आपको बांट के दिखाया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो प्रॉफिट यहाँ पे आ जाएगा। प्रॉफिट तो गलत बता नहीं, प्रॉफिट तो सही रेशियो में बटा है। कैसी रेशियो में, इक्वल 1 1 और 1। प्रॉफिट ही क्यों लिखा मैंने यहाँ पर, क्योंकि ना तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दिया है, ना तो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करी है, तो सिर्फ क्या बचा होगा, प्रॉफिट ही तो होगा। और प्रॉफिट ही हमारा प्रॉफिट के रूप में बढ़ गया होगा। तो टोटल प्रॉफिट हमारे पास कितना था, 24,000 रुपये। ठीक है, टोटल प्रॉफिट हमारे पास था 24,000 रुपये। उसके बाद अब ये प्रॉफिट जब हम बांटेंगे इस रेशियो में तो क्या आ जाएगा, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, और यहाँ भी 8,000 रुपये। ऐसे ही तो हमने वहाँ भी किया था प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तो मैंने आपको समझाया वही चीज़ यहाँ पे भी कर दी वैसे ही। अब आपको सही करना है। ठीक है, तो सही कैसे करेंगे, अब सही करने के लिए आपको सबसे पहले क्या देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। अब आप सभी को पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए आपको क्या चाहिए, ओपनिंग कैपिटल चाहिए, तो जो कि आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट ड्रॉ करना है ओपनिंग कैपिटल की कैलकुलेशन के लिए। तो हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल्स। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल, तीनों पार्टनर की एक साथ निकालेंगे। तो हमें क्वेश्चन ने दी है कैपिटल्स एट द एंड। क्वेश्चन ने हमें कैपिटल दी है एंड वाली। ठीक है, तो मोहन की कैपिटल हमें दी गई है 30,000 रुपये, विजय की हमें दी गई है 25,000 रुपये, और अनिल की हमें दी गई है 20,000 रुपये। ठीक है, अब आप सभी को पता है क्लोजिंग कैपिटल जो होती हैं उसके अंदर से ड्राइंग्स को क्या कर रखा होता है हमने, माइनस। तो इसीलिए अगर हमें ओपनिंग कैपिटल चाहिए तो हम उल्टा जाएंगे, तो वापस से क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। अब क्वेश्चन में ड्राइंग आपको दी हुई है, अगर आप ध्यान से देखें तो ड्राइंग्स दी हुई हैं 5,000 रुपये मोहन की, 4,000 रुपये विजय की, और 3,000 रुपये अनिल की। अब इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 35,000 रुपये, 29,000 रुपये और 23,000 रुपये। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को यहाँ से माइनस कर लेंगे। अब जो प्रॉफिट दिया हुआ है यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि प्रॉफिट जो है कैपिटल में, क्लोजिंग कैपिटल में, याद करो सभी लोगों ने बैलेंस शीट बनाई है, आप प्रॉफिट को क्या करते थे, ऐड करते थे। अब क्योंकि आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी तो प्रॉफिट को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। ठीक है, अब प्रॉफिट क्वेश्चन ने बोला था प्रॉफिट जो है वो 24,000 रुपये का हुआ है, और वो उसी रेशियो में बटा है जिस रेशियो में बटना चाहिए। तो रेशियो कौन सी है बटने वाली, जब क्वेश्चन ने कोई रेशियो नहीं दी तो क्या होगा, इक्वली मतलब 1 1 1। तो इसको बांटेंगे इक्वली तो कितना आएगा, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये, 8,000 रुपये। अब इनको क्या कर लेंगे हम, माइनस कर लेंगे। तो 35,000 में से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 27,000 रुपये। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 21,000 रुपये, और इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 15,000 रुपये। तो ये हमारी क्या बन जाएंगी, ओपनिंग कैपिटल्स ऑफ पार्टनर्स, जो कि कितनी आ गई है हमारे पास, 35 माइनस 8, 27,000 रुपये आपकी आ गई मोहन की, 21,000 रुपये विजय की, और 15,000 रुपये अनिल की। ठीक है, अब हमारे पास ओपनिंग कैपिटल अवेलेबल है। अब हम क्या कर सकते हैं, अपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैं आपको वो भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ जल्दी से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सभी लोगों को निकालना आता है, जिसको नहीं आता वो प्रीवियस क्लासेस जाके देख सकता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि 3 पार्टनर है हमारे पास, पहले पार्टनर का नाम है मोहन। मोहन की जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितनी है, 27,000 रुपये, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 10% देना है। तो 10% तो बहुत आसान होता है, सिर्फ एक जीरो आपको क्या कर देना होता है, पीछे से एक जीरो कम कर देना होता है। तो कितना आ गया इसका,
2700 रुपये। उसके बाद हमारे पास है विजय। विजय की कैपिटल कितनी आई थी? 21,000 रुपये। अब 21,000 का आपको क्या करना है? 10%, तो इसका कितना जाएगा? इसी तरीके से इसका भी 1 0 कम कर दो तो कितना जाएगा? 2100 रुपये। नेक्स्ट पार्टनर हमारे पास कौन है? अनिल। अब अनिल की कैपिटल कितनी आई थी? 15,000 रुपये। 15,000 का 10% करने के लिए आपको क्या करना है? सिर्फ 1 0 सिंपली पीछे से कम कर देना है, तो कितना हो जाएगा? 1500 रुपये। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 2700, 2100 और 1500। अब इसको डायरेक्ट फॉर्मेट में करने से पहले मैं आपको फिर से एक बार कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते और सही से सब कुछ करते तो कैसे करते, तो मैं आपको वो सिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि अगर हम सही से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते तो कैसे बनता। ठीक है, गलत वाला मैंने आपको बना के दिखाया ना इससे पहले, अब मैं सही वाला बनाता हूँ। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेट प्रॉफिट। क्वेश्चन ने बोला था नेट प्रॉफिट कितना हुआ है हमें? 24,000 रुपये हुआ है। ये मैं सही वाला बना रहा हूँ। ठीक है, सही। अगर हम सब कुछ सही करते हैं, मतलब हमने जो चीज़ें भूल गए हैं अगर वो हम नहीं भूलते तो बिल्कुल एकदम सही काम करते तो क्या होता, तो कैसे बनता। तो आप कैसे बनाते हैं वही मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? नेट प्रॉफिट ले लेते। फिर क्वेश्चन ने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, तो क्या बोला था क्वेश्चन ने? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते, किस किस को देते? तीनों पार्टनर को देते, मोहन को देते, विजय को देते और साथ ही साथ अनिल को भी दे देते। अब तीनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने निकाला था, कितना आया था? 2700 रुपये, विजय का 2100 रुपये और अनिल का 1500 रुपये। टोटल कितना हो जाता? 2700, 2100 और 1500 का टोटल आ जाएगा आपका 63। ठीक है, 100। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप दे देते जो देना था आपको, और साथ ही आपको क्या करना था? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करनी थी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स किधर की साइड आती है? क्रेडिट साइड। तो तीनों से चार्ज करनी थी, मोहन से भी करनी थी, विजय से भी करनी थी और अनिल से भी करनी थी। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मैं निकालता, लेकिन क्वेश्चन ने मुझे जब दे रखी है निकाल के तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन ने मुझे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के दी हुई है। कितनी दी हुई है? देखो, 250 रुपये हमें दी हुई है मोहन की, 200 रुपये हमें दी हुई है विजय की और 150 रुपये हमें दी हुई है अनिल की। तो जोड़ लेते हैं, 250 प्लस 200 प्लस 150, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 600 रुपये। ठीक है, तो ऐसे ही तो हम करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों साइड का टोटल करते हैं और देखते हैं कि कौन सा साइड शॉर्ट है। तो ये 24,600 और ये साइड सिर्फ 6300, तो बैलेंस किधर आ रहा है? डेबिट साइड। तो इसे क्या कहेंगे हम? प्रॉफिट। और प्रॉफिट क्या होता है? ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तीनों पार्टनर को, मोहन, विजय और अनिल। अब अगर हम सब कुछ सही करते तो ऐसे ही तो करते। 24,600 है ये साइड, क्रेडिट साइड, इसमें से हम माइनस कर देते 6300। तो 24,600 में से माइनस कर देते 6300, तो कितना आता हमारा? 18,300 रुपये। अब इनकी रेशियो क्या है? इनके बीच में इक्वल। रेशियो में कोई गलती नहीं है, रेशियो उनके बीच में इक्वल ही रहेगी। ठीक है, गलती ये हुई थी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, नहीं करा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, नहीं करा। अब मैं क्योंकि आपको सही बना के दिखा रहा हूँ तो सही में आपने क्या कर दिया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे दिया। तो आप ऐसे ही तो बनाओगे 24,000 प्लस 600, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ थी? क्रेडिट साइड, तो इसीलिए इसके साथ क्या हो गई? ये प्लस हो गई। तो 24,600 हो गया। अब इसमें से माइनस कर दिया आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने दिया। तो फाइनली जो अमाउंट बच गया, आप कुछ और तो देना नहीं है, तो जो बच गया वो क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट बच जाएगा उसके रेशियो में। तो प्रॉफिट की रेशियो क्या है? इक्वली। तो 18,300 को बांट देंगे इक्वली, तो कितना मिलेगा? 6,100 रुपये, 6,100 रुपये और 6,100 मतलब 6100 रुपये। ठीक है, तो अगर हम बिल्कुल सब कुछ सही करते तो ये हमारा बिल्कुल सही था। ठीक है, तो मैंने आपको सही करके दिखाया। अब यही चीज़ मैं आपको उसी फॉर्मेट में समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है, ये फॉर योर अंडरस्टैंडिंग था। ठीक है, आज उसी फॉर्मेट में वापस पे आ रहा हूँ। तो हमारा अगर हम डायरेक्टली पास्ट एडजस्टमेंट के फॉर्मेट पे काम करते तो हम कैसे करते? देखो, सबसे पहले हमें क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
भाई जो सही है वो आपको करना है ना, तो आप सही वाले कॉलम में फिल कर रहे हो, तो सही क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था तो दे दो। अब आपके पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला हुआ है, कितना निकला हुआ है, 2700 रुपये, 2100 रुपये और 1500 रुपये। ठीक है, फिर आपको क्या चार्ज करना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था। अब क्योंकि मैं आपको एक चीज़ सिखाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चेक करो। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने पार्टनर से ली थी या पार्टनर्स को दिया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ पे आ रही है, एक तो आपकी क्रेडिट साइड, क्योंकि आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पार्टनर करते हो तो उस पर आप क्या करते हो, इंटरेस्ट को चार्ज करते हो। ठीक है, तो ये आपकी चार्ज हुई है, तो इसीलिए पार्टनर से ली गई थी, जो ली गई थी वो क्या आएंगी, माइनस साइड। कहाँ पे आएंगी, माइनस में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने पार्टनर्स को दिया था, 2700 रुपये, 2100 रुपये, 1500 रुपये, ये दिए थे, तो इसीलिए ये तो आएंगे प्लस में। जो भी पार्टनर को चीज़ें दी जाती हैं, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कमीशन, तो वो तो आपकी आएंगी प्लस में। और जो आपसे पार्टनर से ली जाती है, जैसे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये कहाँ आएंगी आपकी माइनस साइड, मतलब माइनस में शो करेंगे। मतलब इस फॉर्मेट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने जो लिया है वो कैसे लिया है, प्लस में, ये प्लस की वैल्यू है। ठीक है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करनी थी तो उसको मैं माइनस साइन लगाऊंगा, माइनस के साइन लगा के लिखूंगा। माइनस का साइन क्यों आया, बताया मैंने आपको, क्योंकि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम पार्टनर से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर से लेते हैं, तो पार्टनर से कितनी ड्राइंग लेनी है, 250 इसकी ड्राइंग थी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 रुपये इसकी थी और 150 रुपये इसकी थी लास्ट पार्टनर की। इन सब का टोटल करेंगे तो वही आएगा, माइनस में कितना आया, 600 रुपये। इसका टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 6300 रुपये। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो फाइनली आपको क्या करना है, आपको अपना दिमाग चलाना है कि प्रॉफिट कितना हुआ था आपको, टोटल प्रॉफिट कितने का हुआ था, टोटल प्रॉफिट आपको कितने का हुआ था, 24,000 रुपये का। ठीक है, अब 24,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड। उसके साथ में क्या लिखा जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखा जाता है। ठीक है, आपको याद है, देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जहाँ पे आपने प्रॉफिट लिखा था टोटल प्रॉफिट, वहीं पे आपने क्या लिखा था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट क्या हुए थे, एक साथ प्लस हुए थे, तभी तो ये 24,600 बना था। तो वही मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि जो क्रेडिट साइड का टोटल है वो आपको एक कर लेना है। क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो है यहाँ पे, ये प्रॉफिट और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो टोटल कितना हो गया आपका, 24,600। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली आप ये क्वेश्चन बनाते इस फॉर्मेट में तो आप क्या करते, टोटल प्रॉफिट आपका ये रहा, जो आपने क्रेडिट साइड लिखा होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखी होंगी आपने, कितनी लिखी होंगी, क्रेडिट साइड में 600 रुपये टोटल, तो कितना आ गया, 24,600। अब जिसमें से आपने क्या दिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, कितना दिया है टोटल, 6300 रुपये का दे दिया, तो कितना बचा आपका, 18,300 ही तो बचा। ठीक है, 18,300 बचा, इसको कैसे बांटना है, इक्वली। तो ये जो बैलेंस बचा है 18,300, यहाँ पे कितना आएगा, 18,300, ये क्या कहलाएगा आपका, ये क्या बन जाएगा आपका, प्रॉफिट। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा इसको, प्रॉफिट। समझ आया 18,300 कैसे आया, क्योंकि हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था, 24,000, उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जुड़ेगी, क्योंकि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कहाँ आते हैं, दोनों के दोनों ही क्रेडिट साइड आते हैं। तो 24,000 में ये जोड़ा हमने। ठीक है, तो आपको अगर मैं आपकी सिंपलिसिटी के लिए बताऊँ तो देखो, ये रहा आपका टोटल प्रॉफिट, इसमें आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्लस कर लेनी है और फिर उसके बाद जो भी चीज़ दिया है वो आपको माइनस कर लेनी है, तो आपका क्या निकल के आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर निकल के आ जाएगी, जो कि आपका क्या बनेगा, प्रॉफिट बनेगा। प्रॉफिट किस रेशियो में बांटना है, 1:1:1। जब बांटेंगे तो कितना कितना आ जाएगा, इसको मिलेगा 6100 रुपये, इसको भी कितना मिलेगा, 6100 रुपये, और इसको भी कितना मिलेगा, 6100 रुपये। अब फाइनली आपने सब कुछ कर दिया है, अब आपको क्या करना है, ओनली कंपैरिजन करना है। ठीक है, तो यहाँ तो 8,000 टोटल है, दिख रहा है साफ साफ, तो इन तीनों का आपको टोटल कर लेना है, 2700 माइनस 150, सॉरी 2700 माइनस 250 प्लस 6100, तो ये साइड का टोटल आ रहा है 8,550 रुपये, 2100 माइनस 200 प्लस में 6100, तो ये साइड का टोटल आ रहा है 8,000 रुपये, 1,500 प्लस 6100 माइनस 150, तो ये साइड का टोटल आ रहा है 74
₹550। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। ठीक है, कंपैरिजन करके देखते हैं, बहुत आसान है कंपैरिजन करना। कि जब आपने गलती की थी तो पहला पार्टनर, इसका नाम क्या है, मोहन को जब आपने गलती की थी तो टोटल कितने रुपए दिए थे, 8,000 रुपये दिए थे। लेकिन अगर आप सही से सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करते, चार्ज करते, तो मोहन को कितने रुपए देने पड़ रहे थे, 8,550 रुपये। इसका मतलब आपने 8,000 दे रखे हैं और देने कितने थे, 8,550। तो 550 रुपये आपने मोहन को कम दिए हैं, तो 550 रुपये और देने पड़ेंगे, तो लिखेंगे 550 रुपये अब देने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट। ठीक है, ऐसे ही विजय को आपने 8,000 रुपये दिए हैं और 8,000 रुपये ही उसको सही में मिलने चाहिए थे। तो देखो इसको तो बराबर ही हो गया, कोई इफेक्ट ही नहीं आया। 8,000 दे रखे हैं और 8,000 ही देने थे, तो यहाँ पे क्या जाएगा, नील। ठीक है, इसको कुछ भी नहीं देंगे, ना लेंगे इससे। सेम बात करते हैं अनिल की। अनिल को देखो आपने कितने दे दिए, गलती से 8,000। जब आपने गलती करी थी तो आपने कितने दे दिए, लेकिन सही में उसे कितने मिलने चाहिए थे, 7,450 रुपये। इसका मतलब 550 रुपये जो हैं अनिल को ज़्यादा मिले हुए हैं, तो उससे लेने पड़ेंगे। लेने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारी कैपिटल फिक्स भी नहीं है, तो इसीलिए हम जो एंट्री पास करेंगे वो किससे करेंगे, कैपिटल अकाउंट से। तो एंट्री हमारी क्या बनेगी, मोहन का कैपिटल अकाउंट जो है क्रेडिट होने वाला है, अनिल का डेबिट होने वाला है। तो लिखेंगे फॉर्मेट में, एंट्री में क्या लिखेंगे, अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन कैपिटल अकाउंट। इस वाले क्वेश्चन में हमने करंट अकाउंट यूज़ नहीं करा क्योंकि यहाँ पे हमारी कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है, फिक्स्ड नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे नरेशन लिख देंगे। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग एरर रेक्टिफाइड। जो हमारा एरर था वो हमने ठीक कर दिया। अमाउंट कितना आएगा, 550 रुपये। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट क्या आएंगे, आपके इक्वल आएंगे। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया और आज भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपका होमवर्क क्या है, आपके होमवर्क में वही 2 क्वेश्चन जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 64 और 62 आपको दोबारा से करने हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से पहले से समझना है, वीडियो को 2-3 बार देखना। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो बैक करके, ठीक है, 2-3 बार आपको देखना है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर भी नहीं आता तो फिर नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़िएगा। थोड़ा सा टॉपिक डिफ़िकल्ट है, धीरे धीरे करके आपको समझ आने लगेगा। ठीक है, तो अच्छी लगी वीडियो को तो लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।